आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.5 जो कहाँ दे रखी है अपन को, पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल में अपन को दे रखी है। उसमें इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मदर ट्रायंगल की साइड अपन को दे रखी है। ए 18, बी 24 और सी 30। फाइंड कोस ए कोस बी कोस सी, और दूसरा अपने को फाइंड करना है साइन ए साइन बी साइन सी। तो मैं इसमें से कोस ए एक कर लेता हूँ और यहाँ साइन ए कर लेता हूँ। वैसे कि वैसे ही कोस बी कोस सी और साइन बी साइन सी वो आपसे हो जाएगा। तो अपन पढ़ चुके हैं कोस फॉर्मूला कौन सी होती है, कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 24, स्क्वायर ऑफ 24, सी की वैल्यू 30 माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 18, 2 बी 24 सी 30, स्क्वायर ऑफ 24 576, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 18 का स्क्वायर 324 अपॉन 48। चलो 2 इंटू 24 इंटू 30, 900 में ऐड कर लें अपन ये तो 76, 9 प्लस 5 14 माइनस 324 अपॉन 48। 24 को 2 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 30, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, अब 14 माइनस 3 11 अपॉन 48 इंटू 30। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/5। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सीधे सिर्फ वैल्यू ही रखनी है कोस ए की फॉर्मूला में। अब सेकंड में अपन को साइन ए फाइंड करना है। तो अपन जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25। तो 25 माइनस 16 9/25। साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है अपन को फॉर ट्रायंगल ए बी सी, साइड ए प्लस साइड बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन सी बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी अपॉन 2। एक मिनट क्वेश्चन देख लें। ए प्लस बी अपॉन सी है। प्रूव किसके इक्वल करना है, कोस ए माइनस बी अपॉन 2 साइन सी बाय 2। तो इसमें अपन जानते हैं साइन रूल कौन सा होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कितना होता है 2r। यहाँ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r साइन है, बी इज इक्वल टू 2r साइन बी और सी इज इक्वल टू 2r साइन सी। तो ए की जगह 2r साइन ए, बी की जगह पर 2r साइन बी अपॉन सी की जगह पे 2r साइन सी। 2r कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी अपॉन 2r साइन सी। 2r कैंसिल, साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। नीचे साइन
सी, अपन को लाना क्या है, कोस ए माइनस बी अपॉन टू, एक तो ये लेके आना है, और नीचे साइन फॉर्मूला लगा दें अपन। साइन टू थीटा की फॉर्मूला कौन सी होती है, साइन टू थीटा की फॉर्मूला होती है टू साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहां पर थीटा होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू। और दूसरा कौन सा है, यहां पर अपन को कोस ए माइनस बी अपॉन टू चाहिए, तो ये भी हटाना है, ए प्लस बी अपॉन टू। अपन को दे क्या रखा है, फॉर एनी ट्रायंगल। ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना होता है, पाई। टू से डिवाइड कर दें अपन, ए प्लस बी अपॉन टू प्लस सी बाय टू इजिकल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय टू। तो अब ये हो जाएगा अपने पास टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू की जगह पे अपन लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन टू की जगह लिख सकते हैं, उस साइड लिखे अपन, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस सी बाय टू। ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी अपॉन टू, और नीचे फॉर्मूला साइन टू थीटा की हो जाएगी, तो साइन सी हो जाएगा ये टू साइन सी बाय टू कोस सी बाय टू। टू साइन पाई बाय टू है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट में आएंगे अपन तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा अपने पास कोस सी बाय टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन टू साइन सी बाय टू कोस सी बाय टू। कैंसिल हो गया, कोस सी बाय टू भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अपने पास कोस ए माइनस बी अपॉन टू, और नीचे आ जाएगा साइन सी बाय टू। ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड हो गई। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेम ही है बिल्कुल, तो वो आपसे हो जाएगा। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रूव करना अपन को साइन बी माइनस सी अपॉन टू इजिकल टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कोस ए बाय टू। तो इसमें अपन क्या करें, राइट हैंड साइड लेकर के चले, बी माइनस सी अपॉन ए कोस ए बाय टू। अपन जानते हैं साइन फॉर्मूला कौन सी होती है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कितना होता है, टू आर। तो बी की जगह हो जाएगा टू आर साइन बी, सी की जगह टू आर साइन सी अपॉन ए की जगह पे हो जाएगा टू आर साइन ए इंटू कॉस ए बाय टू। न्यूमरेटर में से टू आर कॉमन निकाल लें, यहां हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन टू आर साइन ए इंटू कॉस ए बाय टू। टू आर तो कैंसिल हो गए। अब इसमें डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हटाना पड़ेगा अपन को। यहां पर कॉस ए बाय टू भी नहीं है, तो यहां तो साइन ए को लिख दिया अपन टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू। ये तो साइन टू थीटा की फॉर्मूला होती है। किसकी फॉर्मूला होती है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्मूला हो जाएगी, और यहां हो जाएगा इनटू कोस ए बाय टू। तो कोस ए बाय टू तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर अपन साइन सी माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई की फॉर्मूला लगाते, तो वो होती है टू कॉस बी प्लस सी अपॉन टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू। चाहिए अपन को ये बी माइनस सी अपॉन टू, कोस ए बाय टू तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर टू भी क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। अब अपन को क्या दे रखा है, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अपन जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई, 2 से डिवाइड कर दें, ए बाई 2 बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाई 2। इसका मतलब बी प्लस सी अपॉन 2, ए बाई 2 को उस साइड लिखे तो वो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह पे पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2, और नीचे आ गया अपने पास साइन ए बाई 2। पाई बाई 2 में फंक्शन चेंज हो जाएगा और फर्स्ट में तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन ए बाई 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 साइन ए बाई 2, कैंसिल हो गए, ये आ गया अपने पास साइन बी माइनस सी अपॉन 2, ये हुई अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव करना अपन को ए ब्रैकेट में बी cos c माइनस सी cos b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इंटू कर दे ए से, ए बी cos c, ए सी cos b, ये हो गया अपने पास ए बी cos c की फॉर्मूला, cos फॉर्मूला जो होती है वो होती है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ए सी, cos b की फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल हो गए, तो यहां हो गया अपने पास एलसीएम ले ले, 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, चलो लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 भी कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड आ गई। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, ए cos c माइनस cos b इज इक्वल टू, प्रूव करना है अपन को 2b माइनस सी इंटू कोस स्क्वायर ए बाय 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 को तो क्या करते हैं, हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड ए cos c माइनस cos b, तो ए साइन फॉर्मूला कौन सी होती है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है 2r, मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r साइन ए, तो ये तो हो जाएगा 2r साइन ए, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos b की फॉर्मूला लगा लें अपन, तो वो होता है 2 साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2, ये तो फॉर्मूला होती है। यहां हो जाएगा अपने पास 4r साइन a साइन b प्लस सी, तो अपना क्या है फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए अपन जानते हैं a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल 2 से इंटू कर दें अपन, a बाय 2 बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू
पाई बाई टू, इसका मतलब बी प्लस सी अपॉन टू, ए बाई टू को उस साइड लिखे तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो यह है अपने पास साइन, बी प्लस सी की जगह लिख दिया अपन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, और यहां लिख दिया अपन साइन बी माइनस सी अपॉन टू 4r। ये तो हो जाएगा पाई बाई टू में फंक्शन चेंज, तो हो जाएगा कोस ए बाई टू, तो कोस ए बाई टू तो चाहिए अपन को। अब साइन ए है तो इसको अपन लिख दें अपन टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। ये फॉर्मूला किसकी होती है? साइन टू थीटा की फॉर्मूला होती है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्मूला होती है। तो साइन, अगर यहाँ टू साइन ए होगा तो यहाँ हो जाएगा टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। अब यहाँ हो जाएगा कोस ए बाई टू, और यहाँ हो जाएगा साइन बी माइनस सी अपॉन टू 4r, 4 टू जा 8 कर दे 8r। यहां हो जाएगा साइन ए बाई टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू कोस ए बाई टू कोस ए बाई टू, कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए बाई टू। चलो ये आ गया। अब बी और सी लेके आना है, इसका मतलब यहां से ए हटा दें अपन, तो ए बाई टू की जगह कितना लिख सकते हैं अपन? पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा अपने पास 8r साइन ए बाई टू की जगह लिख दें अपन, ए बाई टू की जगह अपन लिख दें पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू, और ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी अपॉन टू, और कोस स्क्वायर ए बाय टू 8r। पाई बाय टू में फंक्शन चेंज, ये हो जाएगा अपने पास कोस बी प्लस सी अपॉन टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू कोस स्क्वायर ए बाई टू। यहां अपन लिखे 4r टू कॉस बी प्लस सी अपॉन टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू कोस स्क्वायर ए बाई टू। अपनी फॉर्मूला होती है साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू, कौन सी होती है? टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो यहां अपने पास है टू कोस बी प्लस सी अपॉन टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा अपने पास 4r। इसको अपन लिख सकते हैं साइन बी माइनस साइन सी, वापस फॉर्मूला हो जाएगी अपने पास टू कोस बी प्लस सी अपॉन टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू, और यहां हो जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर ए बाई टू। अब लाना क्या है अपन को? टू आ गया, तो अपन क्या करें? अपन यहां लिखे अपन टू आर को इंटू कर दें अपन 2r साइन बी 2r साइन सी कोस स्क्वायर ए बाय टू। अपनी फॉर्मूला होती है बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी इजिकल टू कितना होता है? 2r, मतलब b इजिकल टू कितना हो जाएगा? 2r साइन बी, और c इजिकल 2r साइन सी। तो ये हो जाएगा अपने पास 2r साइन बी, 2r साइन बी किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल साइड b के, और 2r साइन सी साइड c के। यह हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए बाई टू। तो ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव करना है अपन को साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइड बी स्क्वायर माइनस साइड सी स्क्वायर अपॉन साइड ए स्क्वायर। तो अपन इसमें ले लें
राइट हैंड साइड, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसमें साइन रूल यूज कर लें अपन, वो होता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इजिकल टू किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल। तो यहाँ बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, इससे इंटू करेंगे अपन तो हो जाएगा 2r साइन बी, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी ऐसे ही ये हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर, साइन ए को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r साइन ए स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर है, 4r स्क्वायर तो कॉमन निकाल लें अपन, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन 4r स्क्वायर, साइन स्क्वायर है 4r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला वो होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ऐसे ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए। अब इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई की फॉर्मूला वो होती है अपने पास 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2। अब इसमें साइन एक्स माइनस साइन वाई की फॉर्मूला वो हो जाएगी अपने पास 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2। नीचे अपने पास है साइन स्क्वायर ए। अब इसमें 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, चलो ऐसे लिखे अपन 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और यहां हो जाएगा कोस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर 2 इसमें यहां माइनस आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। यहां हो जाएगा साइन बी माइनस सी अपॉन 2 और यहां हो जाएगा कोस बी माइनस सी अपॉन 2। अपॉन में अपना क्या फॉर एनी ट्रायंगल है तो अपन को क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। मतलब ए इजिकल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो अपन को नीचे साइन स्क्वायर है तो इसकी जगह लिखे अपन साइन, ए की जगह लिखते अपन पाई माइनस बी प्लस सी स्क्वायर कर दें। अब ये फॉर्मूला बन गई अपनी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वो किसके इक्वल होती है साइन थीटा के इक्वल। ये फॉर्मूला होती है ना अपनी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन बी प्लस सी, थीटा की जगह कितना दे रखा है बी प्लस सी, और ये हो जाएगा अपने पास साइन, यहां पर भी यही होगी फॉर्मूला 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 कोस बी माइनस सी अपॉन 2, यहां ऐसे बोले अपन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वो हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल। नीचे पाई में फंक्शन तो सेम रहेगा, स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी
स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस साइन बी प्लस सी और एक साइन बी प्लस सी कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। तो ये होगी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 9th, में अपन को प्रूव करना है ब्रैकेट में बी प्लस सी इंटू कोस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए कोस बी माइनस सी अपॉन 2 के इक्वल प्रूव करना है अपन को। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड बी प्लस सी इंटू कोस बी प्लस सी अपॉन 2 ले लें अपन। वापस साइन फॉर्मूला वो कौन सी होती है, बी अपॉन साइन बी किसके इक्वल होता है 2r के इक्वल। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r साइन बी, ऐसे ही c अपॉन साइन सी भी किसके इक्वल होता है 2r के इक्वल। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r साइन सी। कॉस b प्लस सी अपॉन 2r कॉमन निकाल लें, यहां हो जाएगा अपने पास साइन बी प्लस साइन सी कॉस बी प्लस सी अपॉन 2, यहां 2r साइन एक्स प्लस साइन वाई की फॉर्मूला 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 और ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 कोस बी माइनस सी अपॉन 2 ये तो चाहिए अपन को। तो अपन क्या करें, यहां लिख ले अपन 2r 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2, इसको साथ लिख ले अपन कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और यहां हो जाएगा कॉस बी माइनस सी अपॉन 2। तो अपनी फॉर्मूला होती है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की जगह यहां पर कितना दे रखा है बी प्लस सी, तो अपनी फॉर्मूला हो जाएगी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा। तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये हो जाएगा अपने पास 2r साइन बी प्लस सी और ये हो जाएगा कॉस बी माइनस सी अपॉन 2। अपन को लाना क्या है a, तो अपनी फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो a क्या होता है a अपॉन साइन a इजिकल टू 2r। तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा 2r साइन a, 2r साइन a चाहिए अपन को। तो अपन जानते हैं a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है पाई के इक्वल। इसका मतलब b प्लस सी इजिकल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस a। तो ये हो जाएगा 2r साइन b प्लस सी की जगह पाई माइनस a कॉस b माइनस सी अपॉन 2 2r। पाई में फंक्शन तो सेम रहेगा, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन a और यहां हो जाएगा अपने पास कॉस b माइनस सी अपॉन 2। साइन फॉर्मूला कौन सी होती है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2r। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना होता है 2r साइन a के इक्वल। तो 2r साइन a की जगह लिख दें अपन a और यहां हो जाएगा अपने पास cos b माइनस सी अपॉन 2। तो ये हो गई अपनी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10th, प्रूव करना है अपन को a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इज इक्वल टू 2a साइन b साइन c के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड a cos a प्लस b cos b c
कोस सी। साइन फॉर्मूला कौन सी होती है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कितना होता है? 2r। ए की जगह 2r साइन ए, यहां हो जाएगा कोस है। बी की जगह पे 2r साइन बी कोस बी, और सी की जगह पे 2r साइन सी कोस सी। आर कॉमन निकालना है अपन, तो यहां 2 साइन ए कोस है, तो यहां फॉर्मूला कौन सी हो जाती है? 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन 2a, तो ये हो जाएगा साइन 2a। आर तो कॉमन निकाल लिया, 2 साइन बी कोस बी, ये हो जाएगा साइन 2b, और इसको ऐसे लिख दें अपन 2 साइन सी कोस सी के इक्वल, यह हो जाएगा आर साइन एक्स प्लस साइन वाई की फॉर्मूला। साइन एक्स प्लस साइन वाई की फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो यहां हो जाएगा 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 कोस 2a माइनस 2b अपॉन 2, और यहां हो जाएगा अपने पास 2 साइन सी कोस सी 2r, 2 साइन 2 कॉमन, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी फॉर एनी ट्रायंगल। तो इसका मतलब अपने को क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई के इक्वल, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो यहां हो जाएगा 2r 2 साइन a प्लस बी की जगह लिख लें अपन पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, तो ये हो जाएगा अपने पास 2r यहां 2 कहां से आया? यहां 2 नहीं आएगा, यहां हो जाएगा सिर्फ r, क्योंकि अपन ने यहां पर r ही था अपना, r ही कॉमन निकाला। अब यहां हो जाएगा अपने पास पाई माइनस सी, फंक्शन तो सेम रहेगा, पाई माइनस सी, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। आर 2 साइन सी कॉमन निकाल लें अपन, तो यहां हो जाएगा cos a माइनस बी, और यहां हो जाएगा cos c के इक्वल हो गया। अब साइन सी आ गया अपने पास। अब इसको अपन ऐसे लिखें, c की जगह अपने पास c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई माइनस a प्लस बी लिख ले, इस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है? पाई, तो इसके अंदर c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई माइनस a प्लस बी, तो यहां हो जाएगा अपने पास 2r साइन सी कॉस a माइनस बी, और यहां हो जाएगा cos c की जगह लिख ले अपन पाई माइनस a प्लस बी 2r
साइन सी, यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, पाई में फंक्शन तो सेम, ये हो जाएगा अपने पास कॉस ए प्लस बी, पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2r साइन सी, कोस ए माइनस बी की फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कोस ए माइनस बी की फॉर्मूला कोस ए कोस बी, माइनस आएगा पर आगे माइनस लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल हो गया, तो इसमें कोस ए कोस बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2r साइन सी, यहां हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी के इक्वल, अब 2 भी चाहिए अपन को, साइन बी साइन सी, बाकी क्या बचा अपने पास 2r साइन ए हो गया। अब साइन ए किसके स्मॉल ए किसके इक्वल होता है, इनटू कर दे अपन, तो 2r साइन ए के इक्वल, तो यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा a साइन बी साइन सी के इक्वल, यही अपन को प्रूव करना था, क्योंकि यहां कितना है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2r के इक्वल, तो अपन ने 2r साइन ए की वैल्यू क्या रख दी, अपन ने स्मॉल ए रख दी, तो ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब एक क्वेश्चन नंबर 11, में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी अपने पास कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी, तो कोस रूल कौन सा होता है अपने पास, कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। और अगर यहां पर कोस बी लिखेंगे, अभी इसमें कोस ए में एंगल ए है तो साइड ए स्क्वायर माइनस होती है, अगर कोस बी होगा तो साइड बी स्क्वायर माइनस हो जाएगी, और कोस सी होगा तो साइड सी स्क्वायर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन ए कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, फिर 1 अपॉन बी कोस बी में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, इसमें 1 अपॉन सी, कोस सी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, नीचे हो जाएगा 2abc, इसमें भी 2ab, चलो लिख दे अपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, तो अपन क्या करें 1 अपॉन 2 abc कॉमन निकाल लें, क्योंकि तो वो तो अपन को चाहिए है, लिख दिया अपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब 2abc कॉमन निकालें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दें अपन। अब इसमें ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी
सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी इजिकल टू 0। तो ये प्रूव करने के लिए अपन क्या करें, पहले ये वाला पोर्शन कर ले, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए, बी स्क्वायर इसको अपन साइन फॉर्मूला, बी अपॉन साइन बी इजिकल टू सी अपॉन साइन सी इजिकल टू कितना होता है 2r, मतलब b इजिकल टू कितना हो जाएगा 2r साइन b। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर c इंटू कोट ए। पिछले आवाज अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 12, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी इजिकल टू 0। ये अपन को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये पूरा लिखने से बेहतर है पहले अपन इस वाले पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं, फिर वैसे की वैसे अपन ये वाले दो लिख देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए, अपनी फॉर्मूला होती है साइन रूल, ए अपॉन साइन ए इजिकल टू बी अपॉन साइन बी इजिकल टू सी अपॉन साइन सी इजिकल टू किसके इक्वल होता है 2r के इक्वल होता है। तो यहां पर बी स्क्वायर मतलब b अपॉन साइन b इजिकल टू 2r, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा 2r साइन b, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b, सी स्क्वायर सी इजिकल टू 2r साइन सी, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी इंटू कोट ए। फोर आर स्क्वायर कॉमन निकालना, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू कोट ए, 4r स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन ये। तो यहां हो जाएगा अपने पास साइन बी प्लस साइन सी साइन बी माइनस साइन सी इंटू कोट ए। फोर आर स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन वाई की फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस साइन वाई की फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस साइन वाई इजिकल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दें, साइन साइन और बीच में प्लस हो तो पहले साइन की टर्म, और दोनों साइन और बीच में माइनस हो तो पहले क्या आता है कोस आता है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, और यहां हो जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉट ए। 4r स्क्वायर 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और 2 साइन
बी माइनस सी अपॉन टू कॉस बी माइनस सी अपॉन टू इंटू कॉट ए, मतलब 2 साइन बी प्लस सी अपॉन टू और कोस बी प्लस सी अपॉन टू साथ में लिख लें, और 2 कोस बी माइनस सी अपॉन टू और साइन बी माइनस सी अपॉन टू अलग लिख दें। तो अब यहां पर 4r², अब ये वाली यहां से लेकर के यहां तक ये फॉर्मूला बन जाती है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी, थीटा की जगह कितना है बी प्लस सी, तो यहां हो जाएगा 2 साइन बी प्लस सी अपॉन टू कोस बी प्लस सी अपॉन टू इजिकल टू साइन बी प्लस सी, और यहां बन जाएगी फॉर्मूला अपनी साइन बी माइनस सी इंटू कॉट ए 4r²। अपना क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई के इक्वल होता है 180 डिग्री, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस है, तो यहां हो जाएगा साइन पाई माइनस है साइन बी माइनस सी कॉट ए, इक्वल टू 4r²। ये हो जाएगा साइन ए। बी माइनस सी इंटू कोट ए, कुछ गड़बड़ लगती है यहां पर। मिनट कट, गलती तो थी इसमें। अब 4r² साइन ए साइन बी माइनस सी, कोट को लिखे अपन कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए साइन ए कैंसल, इसको हटा ही देते हैं। तो ये हो गया अपने पास 4r² कोस ए इंटू साइन बी माइनस सी। अपन जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, पाई के इक्वल, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 4r² कोस, यहां हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। अब पाई में फंक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस 4r²। अब पाई में फंक्शन सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा कोस बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। तो इसको अपन ऐसे लिखें, चलो माइनस 2r², 2 कॉस बी प्लस सी साइन बी माइनस सी लिख दें अपन, 2 से वापस इंटू करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अपने पास 2r², ये फॉर्मूला बन जाएगी अपनी साइन 2b माइनस साइन 2c। देखो साइन 2b माइनस साइन 2c की अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो हो जाता है 2 कोस बी प्लस सी अपॉन 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2, आगे क्या आ जाएगा माइनस। देखो ये फॉर्मूला कौन सी होती है, साइन
एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो यहां हो जाएगा अपने पास माइनस 2r स्क्वायर, यहां माइनस से इंटू कर दें अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 2r स्क्वायर साइन 2c माइनस साइन 2b, मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए किसके इक्वल हो गया 2r साइन 2c माइनस साइन 2b के इक्वल। सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट बी किसके इक्वल हो जाएगा 2r माइनस तो हो गया 2r स्क्वायर, यहां था सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो लिखा अपन ने साइन 2c माइनस साइन 2b, यहां हो जाएगा साइन 2a माइनस साइन 2c और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2r स्क्वायर साइन 2b माइनस साइन 2a। अब वैल्यू रख लें अपन इसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट 2a, इसकी जगह लिख लें अपन 2r स्क्वायर साइन 2c माइनस साइन 2b, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट b, इसकी जगह लिख लें अपन प्लस 2r स्क्वायर साइन 2a माइनस साइन 2c और 2r स्क्वायर, इसकी जगह लिख लें अपन 2r स्क्वायर साइन 2b माइनस साइन 2c, ठीक है ना। यहां हो जाएगा 2c साइन 2c माइनस साइन 2b, यहां हो जाएगा साइन 2a माइनस साइन 2c और यहां हो जाएगा साइन 2b माइनस साइन 2c, 2r स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा साइन 2c माइनस साइन 2b साइन 2a माइनस साइन 2c प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c। क्वेश्चन लिखने में कहीं गलती हुई है, अब यहां था साइन स्क्वायर साइन 2a माइनस साइन 2c, यहां हो जाएगा साइन 2b माइनस 2a होगा, साइन 2c साइन 2c 2a 2a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 0, तो ये हो गई अपनी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इज इक्वल टू 0 अपन को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन 2a को लिखो अपन 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला होती है साइन 2 थीटा की 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b 2 साइन बी कॉस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2 साइन सी कॉस सी। अपनी साइन रूल कौन सा होता है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कितना होता है 2r, मतलब साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा a अपॉन 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन 2r। कोस फॉर्मूला, कोस ए है तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे ही सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2 इंटू बी अपॉन साइन बी इजिकल टू 2r, मतलब बी अपॉन 2r इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अपने पास जैसे ये साइन ए अपॉन 2r, तो ऐसे ही साइन बी कितना हो जाएगा, बी अपॉन 2r। कोस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2 साइन सी, साइन बी था अपने पास बी अपॉन 2r, साइन सी हो जाएगा सी अपॉन 2r इंटू कोस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, ए कैंसिल हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 2abc इंटू आर। ऐसे ही इसमें बी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, r ए बी सी। ऐसे ही इसमें 2c एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो अपन क्या करें, 1 अपॉन 2r ए बी सी कॉमन निकाल लें। तो यहां हो जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे तो अपन ने 2r ए बी सी कॉमन निकाल लिया। न्यूमरेटर में बचेगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 1 अपॉन 2r ए बी सी मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इससे इंटू करें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से इंटू कर दें अपन। ऐसे ही इसमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटू करें अपन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, इसको इंटू करें अपन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इंटू करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, माइनस सी स्क्वायर को इंटू कर लें अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहां जगह नहीं थी तो अपन ने नीचे लिख दिया। 1 अपॉन 2r ए बी सी, फार्मूला बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला कौन सी होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब बी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर भी यही फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा सी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें बी टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, माइनस सी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 कैंसिल, ए टू द पावर 4 माइनस और ए टू द पावर 4 प्लस कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक माइनस एक प्लस कैंसिल।
ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस कैंसल, मतलब 1/2r ए बी सी इंटू 0। तो ये हो गया 0, ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 के अपने पास a tree stands vertically on a hill side which makes an angle 15 degree with the horizontal। जैसे अपने पास ये हिल है, a tree stands vertically on a hill, सपोज ये ए बी, इसके ऊपर ये हिल है, सॉरी ये ट्री है सी। अब क्या दे रखा है, विच मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल। अब जैसे ये है, एंगल कितना है 15 डिग्री, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन। ये हो गया 35 मीटर डाउन, 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। टॉप ऑफ द ट्री से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 60 डिग्री। तो इसको हटा देते हैं यहां से, कितना है एलिवेशन, इसका मतलब इसको P मान लें अपन। तो मेजर ऑफ एंगल ए पी सी, टॉप के साथ कितना एंगल है 60 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल ए पी बी वो अपन को दे रखा है 15 डिग्री। पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की अपन को हाइट फाइंड करनी है, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है h। तो अपन को एच बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें ये कितना दे रखा है अपन को 35, ये कितना है 35। अब ए पी सी कितना है 60, ये 15 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल पी बी पी सी, बी पी सी इज इक्वल टू 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया। अब इन ट्रायंगल ए पी सी मेजर ऑफ एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है 90। तो एंगल ए प्लस एंगल ए पी सी और एंगल सी ट्रायंगल में कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 90, ए पी सी 15 प्लस 45 कितना हो गया 60। एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहां हो गया 150, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। अब इसमें ये अपन को साइड भी दे रखी है, यहां लिख देते हैं पी बी इज इक्वल टू कितना है 35 मीटर है, ये अपन को दे रखा है। तो अपन जानते हैं साइन फॉर्मूला कौन सी होती है, साइन रूल ए बी सी, ये एंगल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, ये एंगल बी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, ये सी एंगल, तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। तो अपना होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है 2r। यहां पर ऐसे लिखें ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, तीनों इक्वल होते हैं।
मतलब साइड उसके सामने वाला एंगल का रेशो, ए अपॉन उसके सामने वाला एंगल का रेशो, सी और उसके सामने वाले एंगल का रेशो, तीनों क्या होते हैं, लगभग तीनों इक्वल होते हैं। तो अब इसमें 45 के सामने वाली साइड कौन सी है, एच, मतलब कितना हो गया, बी सी अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू पी बी, इसके सामने वाली साइड साइन 30, ये कितना है 45। साइन फॉर्मूला लगे ना, यहां लिख दिया अपन साइन रूल। अब इसमें बीसी की हाइट कितनी है, एच, ये अपन को फाइंड करनी है। साइन 45 1/√2, पी से लेकर के बी तक की डिस्टेंस गिवन है अपने पास 35, पी भी कितना है 35, और साइन 30 1/2, तो यहां हो जाएगा √2h इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 35, मतलब h इज इक्वल टू 2 इंटू 35 अपॉन √2। 2 का मतलब कितना हो गया, √2 इंटू √2, नीचे एक और √2 है तो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, सिर्फ √2 इंटू 35, या ऐसे लिख दें अपन 35 √2, यूनिट किस में है, मीटर में। तो ट्री की हाइट कितनी हो गई 35 √2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, 2 ships leave a port at the same point, one going for 24 km/h in the direction of north 45 degree east। जैसे अपन पहले ये लिख लिया अपन, ईस्ट ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अपन को दे रखा है 2 ships leave a port at the same time, goes 24 km/h in the direction of north से 45 डिग्री। यहां तक कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब ये हो गया अपने पास 45 डिग्री। और दूसरा अपन को दे रखा है एंड अदर ट्रेवल 32 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ से 75 डिग्री ईस्ट। साउथ से 75 डिग्री ईस्ट की तरफ, मतलब यहां से यहां तक हो गया 75 डिग्री ईस्ट की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर। 3 घंटे बाद इसकी स्पीड कितनी दे रखी है अपन को 24 km/h। और इस वाले की अपन को दे रखी है 32 km/h। अब इसमें चलो ये लिख देते अपन 75। अब S इसको O मान लें, SOE ये कितना होता है 90 डिग्री। 90 में से 75 चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और EON ये कितना होता है 90, 45 ये है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। सपोज 3 घंटे बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाला जो शिप है इस साइड, 3 घंटे बाद वो कहां पर पहुंचता है ए पर, और साउथ ईस्ट की तरफ जाने वाला शिप कहां पर पहुंचता है बी पर पहुंचता है। तो 3 घंटे बाद इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है अपन को, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी अपन को फाइंड करना है। अब 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर। 3 घंटे बाद ये कहां पहुंचता है ओ से लेकर के ए तक, और 1 घंटे में कितना चलता है 24 km/h। तो 3 घंटे में कितना चलेगा 24 इंटू 3, 4 3 12, 1 3 2 6 प्लस 1 72। मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया अपने पास 72 किलोमीटर हो गया। और इसकी स्पीड कितनी है 1 घंटे में चलता है 32 km/h। तो 3 आवर में कितना चलेगा
32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96। ये हो जाएगा अपने पास 96 किलोमीटर। और इसकी टोटल एंगल कितना हो गया 45 प्लस 15 60। तो अपने कॉस फार्मूला, जैसे अपने पास ये एंगल होता है ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, और ये सी। ये अगर एंगल ए है तो कॉस ए किसके इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। मतलब एंगल ए जिन साइड से बना होता है वो दोनों प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाली साइड क्या होती है माइनस ए स्क्वायर, नीचे 2bc। तो अब ऐसे ही इसमें cos BOA ए इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल किससे मिलकर के बना है OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और एंगल के सामने वाली साइड AB स्क्वायर माइनस अपॉन 2 OA इंटू OB cos BOA कितना हो जाएगा 45 प्लस 15, ये हो जाएगा 60। OB स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 96, OA स्क्वायर 72 का स्क्वायर, AB स्क्वायर, ये तो अपन को फाइंड करना है AB की वैल्यू, 2 इंटू OA की वैल्यू लिख दें, OA 72 इंटू 96, cos 60 की वैल्यू 1/2, 96 का 6 का स्क्वायर, इंटू 96, 6 6 जा 36, 3 9 6 जा 54, 54 प्लस 3 57, 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, 6 1 2 9, ये हो जाएगा 9216 प्लस स्क्वायर ऑफ 72, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49 प्लस 150, 4 8 1 5। तो यह हो जाएगा 5 1 8 4 माइनस AB स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 72 इंटू 96, 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों को इधर लिखें तो ये हो जाएगा 72 इंटू 96 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 1 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 0 वापस 1, यहां हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 9, ये हो गया 1 4 4 0 0। एक बार देख लें 5 1 8 4 में अपन ऐड कर लें 9 2 1 6 0 1 10 1 2 3 4 14 माइनस AB स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1400 14400 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट इधर लिख दें अपन 72 इंटू 96। तो डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूं सीधा AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 7488 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कर दें तो AB इज इक्वल टू
इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा अपने पास 86.5 अप्रोक्सीमेट। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू 86.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 16, जैसे अपन ने 15 किया बिल्कुल वैसा ही है, आपसे हो जाएगा, ट्राई कर लेना।